भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिगुल के बाद भारत चैनल की टीम पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बीच पहुंच उनके विकास मॉडल को जानने व अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि चले गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलौली भोजीपुर में। न्यूज 9 भारत चैनल की टीम मधुबन तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलौली भोजीपुर ग्राम पंचायत से प्रत्याशी राजेश राजभर से खास मुलाकात की। आइए दिखाते हैं मऊ जनपद से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ दीपक कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद लगातार न्यूज 9 भारत चैनल की टीम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहुंच उन प्रत्याशियों का हाल जान रही है जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बीडीसी के प्रत्याशी हैं और जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। तो आज जो है न्यूज 9 भारत चैनल की टीम आज बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र जो है कि बेलौली भोजीपुर ग्राम सभा में मौजूद है और बेलौली भोजीपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं राजेश राजभर जी। तो राजेश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका विकास मॉडल क्या होगा, इनकी रणनीति क्या है, ये क्यों चुनावी मैदान में आए, क्यों चुनावी रण में आए। तो यहाँ पंचायत चुनाव करीब आ चुका है और ये प्रत्याशी के रूप में सामने खड़े हैं। अगर इन्हें जो है बेलौली भोजीपुर ग्राम सभा की सम्मानित जनता अगर अपना अगला प्रधान बनाती है तो इस गांव का विकास किस तरीके से करेंगे, इनका मुद्दा क्या है। तो आइए सीधे ले चलते हैं राजेश राजभर जी के पास। खुद ही हमारे दर्शकों को बताएंगे, अपने शुभचिंतकों को बताएंगे और बेलौली भोजीपुर की जनता को भी बताएंगे कि इनका रणनीति क्या है, ये क्यों प्रत्याशी के रूप में आए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल से बात करना चाहा। तो आपको हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, आप ये बताएं कि पंचायत चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से जो है इसका प्रचार प्रसार चल रहा है और आपके जनपद में पंचायती चुनाव भी करीब आ चुका है और आप प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश राजभर ग्राम सभा बेलौली भोजीपुर का स्थायी निवासी हूँ और ग्राम सभा बेलौली भोजीपुर के विकास हेतु हम लोग आज से नहीं लगभग 20 वर्षों से जब तक हम लोग को होश हुआ तब से हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग के जो गरीब बच्चे हैं, जो इस तरह के महिलाएं हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वृद्ध हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे स्त्रियां हैं जिनके पास हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटलाइज लाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार के साधन नहीं उपलब्ध होते हैं। मैं उन लोगों के लिए मेरी पहली प्राथमिकता यह बनी है कि जैसे मैं प्रधान बनता हूँ तो एक अपनी तरफ से एक फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा जिसमें सारे हमारे गरीब बंधु चाहे अन्य अदर भी लोग भी जो उस एम्बुलेंस का उपयोग करना चाहेंगे वह बहुत ही इज्जत के साथ उपयोग कर लेंगे। वो ये कहने का मतलब है कि जो 108 और ये फ्री वाली जो एम्बुलेंस चल रही है ये महिलाओं के लिए 102 100 जो भी है बात, तो यह चीज़ें जो है कि सरकार से सरकारी मुहैया तक ले आके पहुँचा देती हैं, मगर मरीज को वहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है, वहाँ से उसको कुछ दूर डॉक्टर के पास जाना होता है। तो उस वक्त बहुत ही अस्वस्थ स्थिति में हो जाता है कि मैं क्या करूँ। मैं उन समस्याओं को देखते हुए अपने जीवन में पहले ही इस चीज़ को बनाया कि सबसे पहले अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो एक एम्बुलेंस फ्री किया जाएगा ताकि सारे गरीब लोगों की जो है मदद की जा सके। आपसे हमारा एक सवाल और है। आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा, तमाम प्रत्याशी जो हैं अपने वार्ड में, क्षेत्र में, गांव मोहल्ले में प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, वोटरों को साधने लुभाने में भी लगे हैं कि किसी तरीके से हमें वोट मिल जाए, हम प्रधान बन जाएं। लेकिन सबका जो है विचार एक जैसा नहीं होता है। कुछ आदमी चाहता है कि हम समाज का जो है एक उभरता हुआ नया चेहरा बन करके आए, कुछ लोग चाहते हैं कि इस राजनीति को लेकर के अगर कुछ लोग आते हैं तो उसको बिजनेस भी बना देते हैं। तो क्या अगर आपको बेलौली भोजीपुर की जनता वाकई में प्रधान चुन लेती है तो गांव के अंदर जो तमाम समस्याएं आती हैं, जैसे खड़ंजा का मामला हो,
जर्जर बिजली की व्यवस्था हो, बजबजाती नालियाँ हो। आप देखे होंगे कि जब गांव में प्रधान जी नए प्रधान बन जाते हैं, या और भी बहुत सारे लोग प्रधान आपके ग्राम सभा में रहे होंगे, लेकिन जब बरसात का सीजन आता है उस समय बारिश जब होती है तो नालियाँ बजबजा जाती हैं। और गांव में एक और परेशानी आ जाती है, जब गांव में जब गंदगियों का अंबार लगता है तो मच्छरों से जो है चिकनगुनिया जो है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तमाम तरह की बीमारियां पैदा उत्पन्न होती हैं, जिससे गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो क्या अगर आप वाकई में प्रधान बनते हैं तो किस तरीके से इन सारी चीज़ों से आप लड़ेंगे और गांव को जो है विकास के रास्ते पे ले जाएंगे? सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी और उचित बात कही। ये सबसे मुझे अच्छा लगा कि आपके माध्यम से सारे लोगों को अपने विचारधाराओं का जो है जानकारी हो जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि जो हमारे ग्राम सभा के जो सभी इज्जतदार संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करके पहले बारी बारी सारी समस्याओं को सुना जाएगा उनके माध्यम से, और उनके माध्यम से पूछा जाएगा कि बताइए हम लोग कौन सा ऐसा कार्य करें, और सरकार के से भी जा करके बीडीओ सेक्रेटरी आदि लोगों को यहाँ की समस्या से अवगत करा करके यहाँ पर बैठक करा करके उन लोगों को इन लोगों के बीच में ला करके सरकार के द्वारा क्या सुविधा है उन सुविधाओं को, और प्लस हमारे और अपने लोगों के माध्यम से बीच में बैठ करके जो स्वयं के कर बल के द्वारा उनकी मदद कर सकती है, ऐसा भी हम लोग मदद करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग की विचार जो धारा है वह किसी के प्रति एक द्वेष की भावना से नहीं रहेगी, और द्वेष की भावना नहीं रहेगी। हम हर तरह से बैठ करके जो सही है उसके लिए सारे लोग को एक साथ बैठा करके उस पर चर्चा करके उस कार्य को किया जाएगा, ताकि बाद में किसी प्रकार की यह व्यवस्था न हो कि हमें अनदेखा किया गया और हमारे साथ जो है अधर्मपूर्ण व्यवहार किया गया है। इन चीज़ों से हम बचेंगे हमेशा के लिए, और लोगों से राय मशवरा ले करके ही ये सारे लोगों को कार्यक्रम में हम मदद करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या पुलिस प्रशासन द्वारा भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने ग्राम सभा में जो युवा लड़के हैं उनको एक साथ जोड़ करके उन नवीन रास्तों को दिखाने का कार्यक्रम करेंगे कि आप एक साथ हमारे साथ चलिए, सारी व्यवस्था को देखिए, और हम लोग के न रहने पर भी आप लोग उस कार्य को कर सकें। इस ऐसी मेरी कामना है। यानी कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो बेलोली भोजपुर जो ग्राम सभा है आपका, जहाँ से आप चुनावी मैदान में हैं, तो आप जो है तमाम तरह की जो परेशानियां गांव के अंदर होती हैं, चाहे बिजली, सड़क, पानी, या जो गांव की जो मुख्य समस्याएं होती हैं उनको आप दूर करेंगे। एकदम हर तरह से जो है हम लोग हर प्रयास में हर तरह से हम लोग को यह कहना नहीं पड़ेगा कि प्रधान जी इसको देख लीजिए। अगर हम लोगों ने देख लिया कि यह समस्या है तो उसको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग उस समस्या पर जा करके और तुरंत उसको हल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने जीवन में किसी कार्य को हम लोग अंजाम देंगे। और सबसे पहले ग्राम सभा के लोग की जो आदर भाव और प्यार मोहब्बत है उसके सम्मान को बरकरार रखना है मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात और है जो हमारा सवाल आपसे है कि शिक्षा एक समान, आपने सुना होगा पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, तो शिक्षा एक समान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा वाकई में एक समान होना चाहिए? एकदम, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा पे तो मैं बहुत काफ़ी लंबी चर्चा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा पर विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया, और इस पर तो एक शिक्षा वास्तव में सबके साथ एक समान होनी चाहिए। एक समान होने से सबसे पहले बात है कि सामाजिक जो वैमनस्यता है, सामाजिक जो दूरी है वो पहले खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक दूसरे के अंदर ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा तो सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, मगर शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को लोग, जैसे कि लोग जो आदमी साधारण हिंदी बोल रहा है तो इसको इंग्लिश बोलने वाला सोच रहा है कि ये तो बहुत हल्का आदमी है। वो यह नहीं समझता है कि भाव को किसी भी शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसको इंग्लिश या हिंदी या उर्दू या फारसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो है कि एक अपने भावना के अनुसार ही अपने शब्द को व्यक्त करते हैं। तो जो साधारण शब्द, क्योंकि बच्चे जो है शुरू से ही अपने माँ के आंचल में भोजपुरी शब्द से ही शुरुआत की है, और अचानक उन्हें उस पीरियड में डाल जाता है तो वो दो मुहा की तरह हो जाते हैं कि वो दो कि हम किस रास्ते को अपनाएं, हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को अपनाएं या हिंदी के सब्जेक्ट को अपनाएं, और वहाँ एक दूसरे परिवार के ही बीच में संतुलन नहीं बन पा रहा। यह शिक्षा जो है
अगर एक तार हो जाता, एक समान हो जाता पूरे भारत देश में, तो सबसे पहले तो संतुलन की स्थिति पैदा होगी, जिससे सारे लोगों का विकास हो सकता है। शिक्षा को तो एकदम ही एक साथ, एक मत और एक यह हो जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर दुर्भावना न हो कि ये सीबीएसई बोर्ड से है, ये यूपी बोर्ड से है और ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बोर्ड से है। तो इन चीजों से जो है कि हम लोग को राहत मिले। ये बताएं कि आप बेलौली भोजपुर से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। तो हमें एक बात और बताएं कि आप जो है जनता से, अपने ग्राम सभा वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव निशान को लेकर के? हम बेलौली भोजपुर की जनता को तहे दिल से नमस्ते, सादर प्रणाम भाव प्रकट करते हुए मैं चाहता हूं कि बेलौली की जनता मुझे एक बार कार के निशान पर मुहर लगा करके प्रधान बनाने का प्रयत्न करे और भरपूर प्रयास करके भारी मतों से मुझे विजयी बनावे। मैं ग्राम सभा के सभी वासियों को सौ धन्यवाद देता हूं कि वह लोग मुझे एक बार जो है प्रधान बनने का अवसर प्रदान करें, ताकि मैं उन लोगों के, हमारे मन में जो उद्धार करने की व्यवस्था है, जो सोच है, जो समझदारी है, उसको एक बार जनता देखती कि हाँ किस तरह हमारा भाई किस तरह हम लोग का एक युवा व्यक्ति हम लोग का विकास कर रहा है, पुरानी दबिया नीति ख्यालात से बच करके, और हम लोग एक आगे बढ़कर एक कारवां को, सारे लोगों को एक साथ पहले समेटने का काम करेंगे और समेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि ये थे बेलौली भोजपुर, जो मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र में आता है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और हमसे बात कर रहे थे, विकास मॉडल बता रहे थे, अपनी रणनीतियों को बता रहे थे। हमने इनसे बात किया, हमारी न्यूज़ 9 भारत चैनल की टीम इनके ग्राम पंचायत में पहुंची, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से न्यूज़ 9 भारत चैनल इनका शुक्रिया अदा करता है। बता दूं कि एक अच्छे समाजसेवी, अच्छे स्वाभाविक और एक कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी हैं और काफ़ी इनको यहाँ जन समर्थन मिल रहा, प्यार मिल रहा, जनता का आशीर्वाद मिल रहा। अगर वाकई में ये जनता इनको प्रधान चुनती है तो इनका कहना है कि जो गांव में अधूरे कार्य हैं उनको बखूबी तरीके से मैं पूरा करूंगा, गांव में शिक्षा को सुधार लाऊंगा, गांव की बिजली, खड़ंजा पानी को जो है स्वच्छ पानी भी देंगे, गांव को खड़ंजा नाली देंगे। इनका तमाम जो है मतलब मुद्दा है और काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के सामने खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मऊ से मोहम्मद सुफियान, मेरे साथ कैमरा पर्सन दीपक कुमार। अब चलने का वक्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।